हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। फॉर के बिलोंग्स टू एन, लेट जीरो इक्वल टू टी जीरो लेस देन टी वन लेस देन टी के लेस देन टी के प्लस वन इक्वल टू वन। ओके, यहाँ पे ओपन इंटरवल, नॉट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल जीरो से वन, इसका पार्टीशन क्या है यहाँ पे। ठीक है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो वन टू आर इज सेड टू बी पीस वाइज लिनियर इफ with nodes t1 up to tk, if for each j equal to 1 2 up to k plus 1 there exist aj belongs to r, bj belongs to r, such that f of t equal to aj plus bjt for t j minus 1 less than t less than tj. Let v be the real vector space of all real valued continuous piecewise linear function on 0 1 close interval with nodes 1 by 4 1 by 2 3 by 4, देन द डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, ये पूछा है। ओके, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 से 1, इसका पार्टीशन क्या है, और ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू 1 टू r, इसको हम कब पीसवाइज लिनियर बोलेंगे, जब देयर एग्जिस्ट ए जे बिलोंग्स टू आर, बी जे बिलोंग्स टू आर, सच दैट एफ ऑफ टी होगा इक्वल टू ए जे प्लस बी जे टी फॉर टी जे माइनस वन लेस देन टी जे। और यहाँ पे भी जो है एक वेक्टर स्पेस है, किसका वेक्टर स्पेस, ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस पीस वाइज लिनियर फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 1। ठीक है, तो हमको भी का डायमेंशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे 3 नोड दिया है। ओके, इसका मतलब 0 से 1, 0, ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4। ओके, तो एफ ऑफ टी क्या होगा, देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी हो जाएगा a0 प्लस b0 टी, जब टी बिलोंग कर रहा है 0 लेस देन टी लेस देन 1/4। ठीक है, जब टी बिलोंग कर रहा है 1/4 से लेके 1/2 के बीच में, 1/4 लेस देन टी लेस देन 1/2 के बीच में, यहाँ पे एफ ऑफ टी हो जाएगा a1 प्लस b1 टी। ठीक है, जब टी बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेके 3/4, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हो रहा है a2 प्लस b2 टी। जब टी बिलोंग कर रहा है 3/4 से लेके 1 के बीच में, तब फंक्शन का वैल्यू हो रहा है a3 प्लस b3 टी। इतना क्लियर है। और ये जो एफ ऑफ टी है, ये एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। एफ ऑफ टी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस भी। ओके, उसके बाद भी का डायमेंशन हमको निकालना है, और भी में जो फंक्शन होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस और पीस वाइज लिनियर तो होंगे, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसीलिए ये पीस वाइज लिनियर है, और वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे मैं एफ ऑफ टी लिखा हूँ, ये कंटिन्यूस कब होगा, ये एफ ऑफ टी कंटिन्यूस कब होगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे एंड पॉइंट में। यहाँ पे एंड पॉइंट है 1/4। ठीक है, और यहाँ पे एंड पॉइंट 1/2 और 3/4 में हम चेक करेंगे। ओके, एंड पॉइंट में कब कंटिन्यूस होगा फंक्शन, तो एट 1/4, 1/4 में एट टी इक्वल टू 1/4 कब कंटिन्यूस होगा, जब a0 प्लस b0 टी कितना 1/4 इक्वल होगा a1 प्लस b1 इंटू 1/4, तब जाके एट 1/4 लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के साथ इक्वल होगा। ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूस होगा 1/4 पे। उसी तरह एट टी इक्वल टू 1/2 यहाँ पे कब होगा फंक्शन कंटिन्यूस, जब a1 प्लस b1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू a2 प्लस b2 इंटू 1/2 होगा। ओके, एट टी इक्वल टू 3/4
यहाँ पे फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, जब a2 प्लस b2 इंटू 3/4 ये इक्वल होगा a3 प्लस b3 इंटू 3/4 के साथ, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगा और फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू होगा और फंक्शन कंटिन्यूस होगा 3/4 पे। ओके, तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 2 3। इतना क्लियर है? ओके, इनको सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालना है किसका, a0 b0 a1 b1 a2 b2 a3 b3 का। क्लियर है? और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, नंबर ऑफ इक्वेशन 3। ओके, और नंबर ऑफ यहाँ पे वेरिएबल कितना है, देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, a0 b0 a1 b1 a2 b2 a3 b3। नंबर ऑफ वेरिएबल है 8। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल 8। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब हाँ, तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो जाएगा 8 - 3 = 5। इसका मतलब हम एट ए टाइम 5 इनमें से 5 नंबर ऑफ वेरिएबल को हम अपना मन के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, उनको लेके हम अदर जो 3 वेरिएबल रहेंगे वो निकाल सकते हैं। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वैसा होता है ना, जब नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर, नंबर ऑफ वेरिएबल आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, देन हम उनको माइनस करते हैं, जितना होता है उतना नंबर ऑफ वेरिएबल को हम एक साथ कुछ भी ले सकते हैं, उनके हिसाब से अदर वेरिएबल को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया, 8 - 3 = 5। मतलब हमारे पास 5 चॉइस है, हम 5 वेरिएबल को कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ भी कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ भी हो जाएगा 5। क्लियर है? तो आंसर इज 5। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।